हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, ग्रुप 5 की वैकेंसी का फाइनल नोटिफिकेशन इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी हो चुका है। आप सभी ने इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसके नोटिफिकेशन को देखा होगा एवं अच्छे से आपने पढ़ा होगा। दोस्तों, इस बार जो वैकेंसी निकाली गई काफ़ी अच्छी वैकेंसी निकाली गई है। मतलब जो पोस्टों की संख्या रखी गई है इस बार काफ़ी अच्छी है। नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर ज़्यादा रखी गई हैं। दोस्तों, आपके आवेदन 15 मार्च से फिलअप किए जाएंगे एवं आवेदन की जो लास्ट डेट है वो 30 मार्च, लगभग 15 दिन का समय आपको मिलेगा आवेदन फिलअप करने का। एवं आपका जो एग्ज़ाम है वो लगभग 15 जून से स्टार्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों, अभी आप सभी के पास में लगभग 4 महीने का समय है पढ़ने के लिए। तो दोस्तों, आप लोग अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। आपको अब सभी को अपना एक टाइम टेबल बना लें, एक उसका पैटर्न बना लें, अपना शेड्यूल बना लें कि किस तरह आपको पढ़ाई करना है एवं उसकी स्ट्रेटजी ज़रूर बनाएं। क्योंकि कोई भी परीक्षा हो, कोई भी युद्ध हो, कोई भी सफलता के लिए आपको एक स्ट्रेटजी रणनीति ज़रूर बनानी पड़ेगी, क्योंकि बिना रणनीति के आप सक्सेस हासिल नहीं कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है आपको अपना जो आपका शेड्यूल है, जो आपकी दैनिक दिनचर्या है, तो उस पर एक टाइम टेबल, एक चार्ट बनाएं। सुबह उठने से लेकर रात्रि सोने तक का आपको टाइम टेबल बनाना होगा, जिसमें आपको पता करना होगा कि आपकी स्टडी में आपको क्या पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो मटेरियल कहाँ से पढ़ना है। तो ये सब आपको सोचना होगा। ठीक है दोस्तों। तो तो चलिए देख लेते हैं आपके एग्ज़ाम के बारे में। दोस्तों, जो ग्रुप 5 एग्ज़ाम पैटर्न एवं स्ट्रेटजी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ठीक दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे कि आपका जो एग्ज़ाम होता है वो टोटल आपके 100 क्वेश्चन का रहता है। यहाँ पर 100 मार्क्स के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, जिसमें आपको दो भागों में डिवाइड किया जाता है। 100 मार्क्स का आपका क्वेश्चन 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, इसमें नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं रहती है। सबसे अच्छी बात यह है, अगर नेगेटिव मार्किंग हो तो बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 100 अंकों के रहते हैं, 2 घंटे का समय होता है एवं 2 शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम होगा। किसी का मॉर्निंग शिफ्ट में 9 से 11 या फिर किसी का इवनिंग शिफ्ट में 3 से 5 बजे तक। ठीक है, अब 100 क्वेश्चन को यहाँ पर 2 भागों में डिवाइड किया जाता है दोस्तों। एक 25 नंबर में, दूसरा 75 नंबर में। ठीक है, तो 25 नंबर में हम देखेंगे कि यहाँ पर आपको कौन कौन से सब्जेक्ट शामिल किए जाते हैं। देखेंगे यहाँ पर आपका फर्स्ट सेक्शन रहता है जनरल हिंदी, दूसरा आपका सब्जेक्ट रहता है जनरल मैथ, जनरल साइंस, जनरल इंग्लिश एंड जनरल रीजनिंग एंड जनरल नॉलेज। ठीक दोस्तों, इस तरह के आपके टोटल 6 सब्जेक्ट रहते हैं, जहाँ पर आपके 25 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाने हैं, 25 मार्क्स के। ठीक है, 25 मार्क्स के आपके यहाँ पर इन सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हो सकता है किसी से 3 पूछ लें, किसी से 5 पूछ लें। दोस्तों, आपको 25 नंबर की भी तैयारी काफ़ी अच्छे तरीके से करना है। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि सिर्फ 75 नंबर पर ही ध्यान देते हैं, 25 नंबर पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। लेकिन आप सभी को 25 नंबर पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है, तभी आप एग्ज़ाम को 110% सक्सेस बना सकते हैं। ठीक दोस्तों। तो अब आपको पढ़ना कहाँ से है तो आप जनरल हिंदी की काफ़ी सारी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बुक्स आती हैं, तो आप वहाँ से इन सब को पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं, कुछ बुक्स हमने यहाँ पर दी हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देखेंगे, ये स्पीडी की बुक है। इसमें सामान्य हिंदी दी रहती है, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु सामान्य रूप से उपयोगी है दोस्तों। इसका जो MRP रेट है 85 रुपये है। आप इसको ऑनलाइन एवं ऑफलाइन भी परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी जो बुक हैं ये पढ़ने के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी आपके एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट बुक है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर सामान्य अंग्रेजी की बुक है, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी रहती है। इसकी भी MRP 85 रुपये है। ये स्पीडी की है। आप दूसरी राइटर की भी, दूसरी पब्लिकेशन की भी देख सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, मैथमेटिक्स के लिए आप यहाँ पर हमने RS अग्रवाल की जो ओल्ड एडिशन है यहाँ पर देख सकते हैं। इस तरह की बुक आप पढ़ सकते हैं, ये नवीन अंकगणित प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। ठीक दोस्तों, काफ़ी अच्छी बुक है ये भी। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर अरिहंत रीजनिंग बुक इन हिंदी। दोस्तों, ये प्ले स्टोर पर एक एप्लीकेशन है
अरिहंत रीजनिंग बुक इन हिंदी। तो ये आपके मैथमेटिक्स रीजनिंग के लिए यहाँ पर इन्होंने ये बुक दे रखी है। आप जाकर एक बार देख सकते हैं यहाँ पर कि इन्होंने किस तरह से आपका रीजनिंग के सिलेबस को दिया है। तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आप सभी के लिए। ठीक दोस्तों, देखेंगे यहाँ पर रीजनिंग के लिए एक और बुक है, रेलवे सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति परीक्षण। ठीक है, तो इस तरह से बुक से आप अपनी रीजनिंग को अच्छे से तैयार कर सकते हैं। दोस्तों जीएस के लिए, करंट अफेयर्स के लिए आपको इस तरह की बुक पढ़ सकते हैं। स्पीडी की बुक है, वार्षिकांक 2023 का अच्छी बुक है दोस्तों ये। ठीक है, तो इसमें जो करंट का आपका जो कुछ भी इंसिडेंस है, जो करंट अफेयर्स है, इसमें शामिल किया गया है। तो इस बुक को भी आप करंट जीएस के लिए पढ़ सकते हैं। ठीक दोस्तों, तो अब हम बात करते हैं 75 नंबर के बारे में। तो 75 नंबर भी आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जहाँ से डीएमएलटी, बीएमएलटी एवं लैब टेक्नीशियन का सिलेबस रखा जाता है। मोस्टली जब हम 12th में डीएमएलटी करते हैं तो वहीं के सेक्शन सारे आते हैं, डीएमएलटी का रहता है। तो इसमें अप्लाइड एनाटमी एंड फिजियोलॉजी जो सेक्शन है, जो सब्जेक्ट है, तो इसको देख लेते हैं सबसे पहले हम। तो स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल, तो हमें सेल की स्टडी एवं स्ट्रक्चर का अध्ययन करना है। इसके जो एमसीक्यूज यहाँ से बनेंगे उसको हमें पढ़ना है। नेक्स्ट है नॉर्मल एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, हिस्टोलॉजी एंड फंक्शन, फिजियोलॉजी ऑफ ऑल ह्यूमन बॉडी सिस्टम। ठीक है, ये आपके एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के सब्जेक्ट हैं, टॉपिक हैं, यहाँ से आपके एमसीक्यूज क्वेश्चन तैयार किए जाएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में दोस्तों देखेंगे बायोकेमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, एंजाइम, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, किडनी फंक्शन टेस्ट, लीवर फंक्शन टेस्ट एंड कार्डियक प्रोफाइल एंड लिपिड प्रोफाइल। ये आपके दोस्तों बायोकेमिस्ट्री के सब्जेक्ट हैं, बायोकेमिस्ट्री के टॉपिक हैं। इन टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है दोस्तों, आपको बेसिक नहीं पढ़ना है। एक बात और ध्यान दें कि क्या होता है कि हम लोग सिर्फ बेसिक बेसिक पढ़ते हैं, तो बेसिक पढ़ने की अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2014 से ग्रुप 5 के ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहे हैं लैब टेक्नीशियन के लिए, पैरामेडिकल के लिए। तो समय के अनुसार पेपर हार्ड हो रहा है, क्योंकि दोस्तों 2014 के बाद 2017 में हुआ, उसके बाद 20 में हुआ, उसके बाद 22 में हुआ, उसके बाद 23 में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, तो बेसिक आप ना पढ़ें, आपको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना होगा, तब जाके आपका एग्ज़ाम निकल पाएगा। आगे बढ़ चलते हैं दोस्तों, हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी का सेक्शन काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है दोस्तों। तो यहाँ पर देखेंगे हम कौन कौन से टॉपिक हैं आपके। तो फर्स्ट टॉपिक है आपका कंपोजिशन ऑफ ब्लड, सेकेंड टॉपिक है आपका कलेक्शन ऑफ ब्लड एंड एंटीकोगुलेंट्स, HB एस्टिमेशन, टोटल RBC काउंट, एनीमिया, प्रिपरेशन एंड स्टेनिंग ऑफ ब्लड फिल्म्स, ल्यूकोपोइसिस, टोटल WBC एंड डिफरेंशियल WBC काउंट, एब्सोल्यूट वैल्यूज, ESR, PCB, रेटिकुलोसाइट काउंट, प्लेटलेट काउंट, PTCT, early cell preparation and sickling test and osmotic fragility test and bone marrow एग्जामिनेशन। ठीक दोस्तों, तो ये हैं आपके हेमेटोलॉजी के इम्पोर्टेंट टॉपिक, जहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक दोस्तों, लेकिन अब आपको तैयारी कैसे करनी, जैसे कि आपने कंपोजिशन ऑफ ब्लड आपने बुक से पढ़ा, ठीक है, उसके बाद आपको इसी टॉपिक को 2-3 जगह से या फिर 2-3 मल्टीपल बुक से आपको तैयार करना है। ठीक है, आपको करना क्या दोस्तों, जैसे आपने कंपोजिशन ऑफ ब्लड ये टॉपिक आपने आज पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद आपने सामने बुक रखी, आपके पास गॉडकर की बुक है, JHV की बुक है, उसका प्रैक्टिकल पैथोलॉजी है, एसेंशियल कोई सी भी बुक है आपके पास में, तो आपको मिनिमम 2 से 3 मटेरियल बुक होनी चाहिए। ठीक है, सोशल मीडिया से भी आप कवर कर सकते हैं, तो आपको इनकी नोट्स बनाना है, पर्टिकुलर एक टॉपिक के आपको नोट्स बनाते रहना है। ठीक है, एवं आप बुक से लिखते भी जाएं कि यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहले आपको क्वेश्चन बनाने आना चाहिए कि बुक से कहाँ से आपके कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो टॉपिक वाइज टॉपिक आपको 3 से 4 बुक से कवर करना है। होता क्या, मान लो आप HB एस्टिमेशन हीमोग्लोबिन पढ़ रहे हैं, आपने ग्वाडकर में पढ़ा, तो आपको वहाँ पे काफ़ी मटेरियल मिल जाएगा हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन टॉपिक से। ठीक है, उसके बाद आप प्रैक्टिकल पैथोलॉजी, पी चक्रवर्ती काफ़ी अच्छी बुक है।
ठीक है। उसके बाद आपको एसेंशियल क्लिनिकल पैथोलॉजी, ये वो बुक है। तो आपको 2-3 बुकों से आपके इसके नोट्स स्वयं बनाने हैं, तो आपका एग्ज़ाम 110% निकल जाएगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। तो आपको ऐसा कोई कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अभी कुछ कोचिंग स्टार्ट हो चुकी हैं लैब टेक्नीशियन की प्रिपरेशन के लिए। तो यदि आप सेल्फ स्टडी नहीं करना चाहते तो आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, तो लेकिन आप सेल्फ स्टडी करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो क्या होता क्या है कि यदि आप खुद मेहनत करेंगे तो आपको भी समझ में आएगा कि आप क्या पढ़ रहे हैं, कौन से क्वेश्चन हैं, कैसे टॉपिक हैं, टॉपिक को कैसे कवर करना है, कौन सी बुक से करना है। तो आपका भी सेल्फ नॉलेज ज्ञान होगा। तो आगे बढ़ चलते हैं दोस्तों। ब्लड बैंकिंग, यहाँ पर देखेंगे ब्लड ग्रुप, क्रॉस मैचिंग, कॉम्बी टेस्ट, डोनर स्क्रीनिंग, ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन एंड ब्लड कंपोनेंट। ठीक दोस्तों, ये आपके ब्लड बैंकिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। यहाँ से आपके एमसीक्यू क्वेश्चन तैयार किए जाएंगे दोस्तों। तो ये टॉपिक आपको सभी बुक से रीड करना है। जैसे कि आपने ब्लड ग्रुप हेडिंग डाला, इसके बाद आपने गोडकर बुक निकाली, आपने वहाँ के सारे ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन तैयार किए जा सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट लाइन है, इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं, आपको लग रहा है कि एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो आपको अलग नोट्स में लिखते जाना है। फिर आपने दूसरी बुक से कवर किया, पर आप मिनिमम लगभग आपको 3 बुक से कवर करना है। इसके बाद आपको टाइम मिले तो आप सोशल मीडिया से, यूट्यूब से, गूगल से सर्च करके, पीपीटी पीडीएफ से सर्च करके इस पर्टिकुलर टॉपिक के आप नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, आपको सब एक साथ नहीं पढ़ना है, एक एक टॉपिक करके पढ़ें एवं एक एक टॉपिक को आपको डीपली पढ़ना है, तो काफ़ी अच्छा रहेगा। आगे बढ़ चलते हैं क्लिनिकल पैथोलॉजी। तो क्लिनिकल पैथोलॉजी में भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि फिजिकल, केमिकल एंड माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन, स्टूल एग्जामिनेशन, सीमेन एग्जामिनेशन एंड सीएसएफ एग्जामिनेशन। दोस्तों, जो आपका यूरिन का जो एग्जामिनेशन है, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं फिजिकल, केमिकल एंड माइक्रोस्कोपिक एग्जाम को लेकर। ठीक दोस्तों, तो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आपके। आगे देख लेते हैं पैरासिटोलॉजी। तो यहाँ पर पढ़ेंगे दोस्तों पैरासाइट्स इन ब्लड में, स्टूल में एंड यूरिन में। पैरासाइट्स इन ब्लड, पैरासाइट्स इन स्टूल एंड यूरिन में कौन कौन से पैरासाइट्स होते हैं, तो यहाँ से आपके क्वेश्चन कवर किए जाएंगे। आगे देखते हैं दोस्तों माइक्रोबायोलॉजी। यहाँ पर पढ़ेंगे दोस्तों मॉर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया, कल्चर एंड आइसोलेशन ऑफ बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव कोकाई एंड बेसिलाई। इसके बाद दोस्तों आप पढ़ेंगे एनारोबिक स्पोर एंड बियरिंग बेसिलाई। ये आपके दोस्तों माइक्रोबायोलॉजी के टॉपिक हैं, तो इनको आप डिटेल में कवर करना है। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों सीरोलॉजी का। यहाँ पर पढ़ेंगे दोस्तों एंटीजन एंड एंटीबॉडीज रिएक्शन, डायग्नोसिस ऑफ सिफिलिस, वीडीआरएल, आरए टेस्ट, विडाल टेस्ट, एलिजा टेस्ट, और भी जो टॉपिक रहते हैं जो इसमें कवर नहीं किए गए हैं, तो आप अपने हिसाब से आपके डीएमएलटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग, अपने बीएमएलटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग, या फिर आप जहाँ पे आप काम कर रहे हो, कोई लेबोरेटरी में, कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में, ठीक है, एनएचएम में काम कर रहे हैं, तो आप अपने हिसाब से सिलेबस को खुद तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये हैं आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक, जहां आपके सेक्शन से लेकर इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट रह जाता है आपका हिस्टोलॉजी का, एंड इसके बाद देखेंगे दोस्तों आप साइटोलॉजी। तो हिस्टोलॉजी एवं साइटोलॉजी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। यहाँ पर आपको फिक्सेटिव, टिश्यू प्रोसेसिंग, इम्प्रेगनेशन, ब्लॉक मेकिंग, सेक्शन कटिंग, बेसिक स्टैंडिंग ऑफ सेक्शन, कलेक्शन ऑफ टिश्यू फॉर हिस्टोलॉजी एंड मेथड ऑफ डिकल्सिफिकेशन, ये आपके हिस्टोलॉजी के टॉपिक हैं। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे साइटोलॉजी में टेक्निक एंड इक्विपमेंट रिक्वायर्ड, फिक्सेटिव एंड स्टैंडिंग प्रोसीजर। तो दोस्तों हिस्टोलॉजी एंड साइटोलॉजी ऐसा एक सेक्शन है जहाँ से आप पूरा डिटेल में स्टार्ट से लेकर लास्ट तक अच्छे से कवर कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, तो ये हैं आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो अब हम बात करते हैं कुछ बुक्स के बारे में। जैसे कि दोस्तों ये देख रहे हैं मेडिकल लेबोरेटरी साइंस थ्योरी एंड प्रैक्टिस, जे ओची की बुक है दोस्तों, फेमस बुक है। एंड इसमें जो आपका प्रैक्टिकल एवं जो थ्योरी है दोनों इसमें शामिल रहती है। ये बुक मैं भी पढ़ता हूँ, काफ़ी अच्छी बुक है दोस्तों।
नेक्स्ट दोस्तों देखेंगे यहाँ पर, ये प्रैक्टिकल पैथोलॉजी, ये भी बुक मेरे पास में है। काफ़ी अच्छी प्रैक्टिकल पैथोलॉजी है, कॉलेज के समय खूब मेरे द्वारा पढ़ी गई है। नेक्स्ट दोस्तों देख लेते हैं, एसेंशियल ऑफ क्लिनिकल पैथोलॉजी, काफ़ी अच्छी बुक है। इसमें भी, इसमें क्लिनिकल पैथो बहुत अच्छे से दिया गया है, डिटेल में दिया गया है। ठीक है, तो ये बुक आप परचेस भी कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों देखेंगे, एक बुक और है एमसीक्यूज के लिए फॉर मेडिकल लेबोरेटरी साइंस। दोस्तों ये योगेश कुमार की बुक है, ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है। ठीक है दोस्तों, लेकिन ये बुक मेरे पास में नहीं, लेकिन मेरे फ्रेंड की है, मैंने इसको पढ़ा है, काफ़ी अच्छी बुक है ये भी। इसमें जो मल्टीपल क्वेश्चन दिए हैं, उसमें आपके सेक्शन वाइज दिए हैं, जैसे कि हेमेटोलॉजी, उस हेमेटोलॉजी में आपका जो टॉपिक है, जैसे कि टोटल आरबीसी काउंट, डब्ल्यूबीसी काउंट, तो उसके एमसीक्यू दिए गए हैं। उसके बाद आपको एचबी एस्टिमेशन, हीमोग्लोबिन के एमसीक्यू हैं। उसके बाद पीसीबी के हैं। तो काफ़ी जो स्ट्रक्चर वाइज इसमें एमसीक्यू को कवर किया गया, काफ़ी अच्छा है दोस्तों। तो अगर ये बुक कहीं से अवेलेबल हो ऑफलाइन मार्केट में, तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों ये है आपका स्ट्रेटजी एवं आपका एग्जाम पैटर्न। तो अब हम बात करते हैं कि आपको स्ट्रेटजी हम आपके लिए नहीं बना सकते हैं, क्योंकि आपको स्वयं अपने हिसाब से पढ़ना होगा। ठीक है, क्या है, काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जो मतलब अभी डीएमएलटी करके आए हुए हैं, उनका रिजल्ट नहीं आया है, वो सोच रहे हैं कि हम भी अप्लाई कर दें, वो पढ़ सकते हैं। लेकिन काफ़ी जो स्टूडेंट ऐसे हैं, जो कि भाई बहन ऐसे हैं जो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, एनएचएम में जॉब कर रहे हैं, उनके पास समय नहीं है या फिर कुछ और वजह हैं, तो आप सभी को अपने हिसाब से यहाँ पर अपना टाइम टेबल, अपना शेड्यूल बनाना होगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले टाइम टेबल ऐसे बनाना है, जैसे कि आपका सुबह कितने बजे उठते हैं, आधा एक घंटे का आपकी जो दैनिक दिनचर्या है उसको समाप्त करके आपको कम से कम 2 घंटे 3 घंटे सुबह पढ़ना है। उसके बाद आपको ब्रेकफास्ट करना है, नाश्ता करना है। उसके बाद फिर आपको पढ़ना है। इसके बाद आपको नहाना धोना जो भी हो, ठीक है, उसके बाद खाना वाना खा के फिर आपको स्टडी करना है। शाम, कुल मिला के अगर आप 12 से 14 घंटा आपको टाइम निकाल रहे हैं आप अपने स्टडी के लिए, ठीक है, एवं उसमें भी आपको एक स्ट्रक्चर वाइज, इस सीरीज वाइज पढ़ना होगा। ऐसा नहीं है कि कहीं कोई सी भी बुक उठाई और पढ़ने लगे। आपको पहले टाइम टेबल बनाना होगा कि सुबह हमको कौन से टॉपिक पढ़ना है, दोपहर में हमको कौन से टॉपिक पढ़ना है, एवं शाम को कौन से टॉपिक पढ़ना है, एवं नाइट में आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है। ठीक दोस्तों, तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, जैसे कि मॉर्निंग में आप हेमेटोलॉजी पढ़ सकते हैं, दोपहर में बायोकेमिस्ट्री, शाम को आप हिस्टोलॉजी, या फिर नाइट में साइटो या फिर माइक्रो। इस तरह से आप अपने टॉपिक को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, एक एक टॉपिक को डीपली आप कवर करना है। तो दोस्तों ये है मेरा कुछ विचार, ओपिनियन। वैसे हमारे जो भाई बहन हैं काफ़ी समझदार लोग हैं, क्योंकि सभी लोग काफ़ी समय से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप लोग कोई छोटे लोग नहीं हैं, तो आप सभी लोग काफ़ी समझदार लोग हैं। तो दोस्तों अपने हिसाब से भी आप अपनी स्ट्रेटजी बनाई जा सकती है। ठीक दोस्तों, तो आप लोग तैयारी अच्छे से करें, अच्छे से एग्ज़ाम को फाइट करें, अच्छा मौका है, काफ़ी अच्छी वैकेंसी आई लैब टेक्नीशियन के लिए। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में अगले अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।